मुझे लगता है कि धनखड़ जी को लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं हमारी और जो गरिमा है उसको वो भूल गए हैं। असल में जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसमें राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, कृष्णकांत जी और यहाँ तक कि हमारे राजस्थान के ही भैरव सिंह जी शेखावत उस पे बैठे हैं और उन्होंने इसकी गरिमा कभी भी इतनी नहीं गिरने दी जितनी कि आज गिर गई है। और वही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान का ये दुर्भाग्य है, जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि वो एक जाति विशेष से आते हैं धनखड़ जी, और राजस्थान में उनके चुनाव जब हुए थे तो काफी दौरे भी लग गए थे और वो कहीं किसी सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए चित्तौड़ में थे जहां पर वो बार बार एक दो बार गए भी। तो उनमें जो मुझे लगता है कि अ, वही नहीं, राजस्थान में हमारे 3 अभी संवैधानिक पदों पर जो सज्जन बैठे हुए हैं, उन तीनों का ही व्यवहार बड़ा ही अहंकारी है और बड़ा ही परंपरा और लोकतंत्र के खिलाफ है। साथ ही साथ कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वे जैसे हमारे गोदी मीडिया के एंकर होते हैं ना, वो उनके रोल मॉडल बन गए हैं। मैं कई बार देखता था कि वो 2-2 मिनट में ही जो विपक्षी वाले अपनी बात करना चाहते थे उनको चुप करा के, तो उसका आपने हाल देखा कि किस तरीके से जो गोदी मीडिया के लोग थे उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया। लेकिन कोटा के ओम बिरला, अजमेर और के वासुदेव देवनानी जो अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कल गजब ही किया। जो जिस विधायक ने वहां के जो राजस्थान के जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे को ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया। इसका मुद्दा उन्होंने उठाया और जब किसी ने सुना नहीं तो उन्होंने जोर से अपना बोलना शुरू किया। मुकेश जी थे उन्होंने, तो उनको 6 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये निलंबन करना, जो संसद सदस्य हैं उनको हटाना, लेकिन इसके मूल में जो है मुझे नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल लगता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी भी जो है विधानसभा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधानसभाएं जो पहले 100-100 150 दिन तक चलती थी, उनके सेशन बड़े बड़े होते थे, वो 7 या 8 दिनों के ही सबसे ज्यादा सेशन होते हैं। आज भी देखिए, हमारी जो राज्यसभा और लोकसभा है वो सोमवार तक चलने वाली थी और ये आपको मालूम ही है कि राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था धनखड़ जी के प्रति, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन स्थिति होती कि वो उनको बचाना एक मुश्किल पड़ता था। इसीलिए आज संसद का सत्रावसान कर दिया गया और अचानक समाप्त कर दिया गया। पिछली बार भी अचानक समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनको उनसे जो मिलने के लिए डेलीगेशंस आते हैं उनको पास भी नहीं दिया जाता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और अंत में मैं कहूंगा कि जो खरगे जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध 85 वर्ष के वे राजनेता हैं, दलित हैं, उस व्यक्ति के माइक को बंद कर देना, उनके साथ अपमान करना, तो धनखड़ जी दलित विरोधी दिखाई देने लगे हैं, महिला विरोधी दिखाई देने लगे हैं और स्वतंत्र, और भारत की इस पंचायत का सबसे बड़ी पंचायत में अगर आप आजादी से अपनी बात नहीं कर सकते हैं, राज्य अपनी समस्याओं को नहीं बता सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? मुझे तो, मैं कई बार देखता था संसद की जो कार्रवाई है उसको देखने में काफी आनंद आता था, कुछ सीख मिलती थी, विद्वान लोग भाषण करते थे। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि राज्यसभा, जहाँ पर कि राजनारायण जी जैसा एक नेता जिसने कि संसद को में अपनी बात कहने के लिए वो काफी जिद करते थे, तो हमारी संसद की, हमारी राज्यसभा की एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है जो कि लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। धनखड़ जी ने इन सब को ताक पे रख दिया है और वे लोकतंत्र और पंचायत, भारत की सबसे बड़ी पंचायत को अपमानित करते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण
बात है। जी अमरीश जी। बिल्कुल। प्रदीप जी,